Hello students, a very good morning all of you. This is Neeraj Pandey, your political science teacher. Today we will continue our last topic and last chapter of political theory book. After that we finish the total syllabus of political science. आज इस टॉपिक के बाद हमारा पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक दोनों कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज जो बेटा चैप्टर नंबर 10 आपका है डेवलपमेंट, उसको हमने बाद में देखा है। तो चैप्टर नंबर 10 हमको नहीं पढ़ना है एंड चैप्टर नंबर 10 इज नॉट कमिंग इन योर एनुअल एग्जामिनेशन बिकॉज दिस चैप्टर इज डिलीटेड बाय द CBSE. So only 1, 2, 3, 4 and 5 chapters are coming in your examination and 5, 6 and 7 chapter are coming from the Constitution Act workbook. आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है राइट चैप्टर का और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारी पॉलिटिकल थ्योरी की बुक कंप्लीट हो जाएगी और पॉलिटिकल में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट वर्क बुक है वो भी फिनिश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बता चुका हूँ जो डेवलपमेंट चैप्टर है वो डेवलपमेंट चैप्टर हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में इस सेशन में शामिल नहीं किया गया। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर राइट्स। टॉपिक इज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। राइट्स मीन्स अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स होता है बेटा जिम्मेदारी। कहने का मतलब कि जो हमारे अधिकारों के बारे में तो हमने पढ़ा कि भाई लीगल राइट्स होते हैं और इसके साथ में सोर्सेस ऑफ राइट्स होते हैं, नेचुरल राइट्स होते हैं, डेफिनेशन देखा हमने, टाइप्स ऑफ राइट्स देखे हमने, फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया। आज हम जो इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे बुक का लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स आप सभी जानते हैं जिसको हम कहते हैं जिम्मेदारी, कि भी हम केवल ये कहते हैं कि भी केवल अधिकार हमारे हैं तो जिम्मेदारियों को निभाना भी हमारा ही कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटीज बनती है कि व्हेन वी यूज आवर राइट्स एंड आल्सो यूज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद राइट्स। अब ये क्या होता है कि जब हमें अधिकार मिले होते हैं तो उन अधिकारों के साथ में हमें कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। वो जिम्मेदारियां क्या होती हैं वो आज हम 3 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। अगर आ गया कि राइट्स एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ब्रीफ, तब आप ये 3 पॉइंट लिखेंगे। देखते हैं पहला, दे कंपेल अस टू थिंक नॉट जस्ट ऑफ आवर ओन पर्सनल नीड्स एंड इंटरेस्ट बट टू डिफेंड सम थिंग्स एज बीइंग गुड फॉर ऑल ऑफ अस। एग्जांपल, प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर, मिनिमाइज एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ इस पहले पॉइंट का कि दे कंप्लीट अस टू थिंक, यदि हम ऐसा सोचते हैं कि भाई नॉट जस्ट ऑफ आवर ओन पर्सनल नीड्स, हम केवल अपनी जो पर्सनल नीड्स हैं उनके बारे में तो हम अपने राइट्स के साथ सोचते हैं, लेकिन एंड इंटरेस्ट और जो हमारे इंटरेस्ट हैं जो हमसे ज्वाइंट है सीधे सीधे, जिसको हम हित बोलते हैं कि हम अपना हित देखते हैं अपने अधिकारों के साथ में, but to defend some things as being good for all of us। लेकिन हमको डिफेंड भी करना पड़ेगा। इस वर्ड को ध्यान से देखेंगे, जहाँ पे लिखा है डिफेंड, डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना, सुरक्षा करना। समथिंग, कुछ चीजों को हमको बचा के भी रखना होता है, उसका डिफेंस करना पड़ता है एज बीइंग। क्यों? क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग हैं और ह्यूमन बीइंग के साथ में गुड फॉर ऑल ऑफ अस, कि हमको उन चीज़ों को डिफेंड इसलिए करना पड़ता है कि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से दूसरे लोगों का भी अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल क्या कि प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर पे हम ये कहते हैं सेव द एनवायरनमेंट। आज हमको ये पता है कि पर्यावरण कितना इम्पोर्टेंस है फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए। ऐसे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो ओजोन लेयर आप जानते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, तो उसमें क्या हो रहा है दिन प्रतिदिन छेद होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो सनरेज होती है बेटा, वो सनरेज हमारे तक आने तक, जो पृथ्वी तक सनरेज आती हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो एक हार्मफुल गैसें होती हैं और वो ओजोन परत उनको वहीं पर रोक लेती है, तब वो सनरेज हमारे पास आती हैं। तो अगर अल्ट्रा वायलेट किरणों को रोका नहीं गया तो इससे ह्यूमन बींग्स के लिए कैंसर, जिसको हम कहते हैं स्किन का कैंसर, एक हार्मफुल डिसीज हो सकता है। तो आज ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम
हम जब सेव द एनवायरनमेंट कहते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम क्या करें, प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर, कि हमारा एक कर्तव्य है, ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हम ओजोन परत की रक्षा करें, जो उसकी परतें। फिर मिनिमाइजिंग एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। मिनिमाइजिंग का मतलब कम करना, कि हम अधिक से अधिक, हमारा ये कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो एयर मीन्स वायु, जो वायु, और वाटर मीन्स जो जल या पानी, जो पानी और वायु का जो पॉल्यूशन है उसको भी हम कंट्रोल करें, ये हमारा ह्यूमन बींग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब आप कहोगे भी हमारी जितनी लाइफ है ओजोन लेयर तो जब तक चल रही है भाई, हम भी इतने दिन के बाद हम एक्सपायर हो जाएंगे, फिर इसके बाद दुनिया जाने, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको इस चीज़ के लिए आगे वाली जनरेशन को बचा के रखना है। क्यों? क्योंकि हमारी जनरेशन हमारी ही ह्यूमन बीइंग की जनरेशन होती है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसीलिए राइट का यूज जब हम करते हैं तो हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दे रिक्वायर दैट आई रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर्स। ये भी जरूरी है कि आई रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर्स, कि मैं दूसरे के अधिकारों का भी क्या करूं, रिस्पेक्ट करूं। ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे हमें कह देते हैं कि आई हैव राइट टू लाइफ, तो भाई हमको ये भी मानना पड़ता है कि राइट टू लाइफ अदर्स के लिए भी है, तो हमें उसके राइट का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। इफ आई से दैट आई मस्ट बी गिवन द राइट टू एक्सप्रेस, कह रहा है कि यदि मैं ये कहूँ कि जो मस्ट बी गिवन दिया गया है, द राइट टू एक्सप्रेस माई व्यू, कि मैं अपने विचारों को व्यक्त कर सकूं, ये मेरा अधिकार है, राइट है। तो ये भी कह रहा है कि आई मस्ट आल्सो ग्रांट द सेम राइट टू अदर्स, तो भाई जब मुझे बोलने का अधिकार है, मुझे अपने विचार रखने का अधिकार है, तो यही अधिकार दूसरे की भी पास है। क्यों? क्योंकि आई एम ह्यूमन बीइंग एंड दैट आल्सो ह्यूमन बीइंग, वो भी क्या है, ह्यूमन बीइंग होगा। तो हम जिस प्रकार से अपने अधिकारों के प्रति हैं, इसी प्रकार से हमें दूसरे के अधिकारों का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू रिलीजन, तो भाई हम हिंदू धर्म से हैं तो हमें गवर्नमेंट ने मना थोड़ा किया, हम अपने रिलीजन को जो फॉलो कर रहे हैं उसको हम मानते हैं, लेकिन हमें साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि जो अदर रिलीजन है इस सोसाइटी में रहते हैं, हमें उनके रिलीजन के प्रति भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अधिकार मेरे पास भी है तो वही अधिकार धर्म का उनके पास भी है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति क्या है, ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग के नाते हमें दूसरे के धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए। फिर एग्जाम्पल बताया कि रिलेशन ऑफ गिव एंड टेक, कहने का मतलब जो रिश्ते होते हैं कि भाई रिश्ता क्या है, हम सभी ह्यूमन बीइंग से यही एक रिलेशन है, तो भी जब हम किसी को सम्मान देंगे तभी हमको सम्मान मिलेगा। लास्ट में वी मस्ट बैलेंस आवर राइट्स व्हेन दे कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट, कह रहा है कि हमको बैलेंस करना चाहिए, संतुलन, बैलेंस का मतलब संतुलन, कि हमें अपने अधिकारों के साथ संतुलन बिठाना चाहिए। कैसे? When they come into conflict, जब वही अधिकार आगे चल के कन्फ्लिक्ट हो जाए, अगर उसमें संघर्ष हो जाए, अर्थात उसमें रोज लड़ाइयाँ होने लगे, रोज संघर्ष पैदा हो जाए। क्यों? क्योंकि जब हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं लेकिन दूसरे के अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट वाली पोजीशन आ जाती है। तो इसीलिए हमें दूसरों के व्यवहार या दूसरों के अधिकारों के साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए जैसा हम दूसरों के साथ अपने लिए चाहते हैं। एग्जाम्पल ये है कि माई राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अलाउस मी टू टेक पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया कि मान लीजिए आप एक फोटोग्राफर बन गया, फोटोग्राफर का काम क्या होता है, अभी कैमरा लिया और कैमरे के बाद उसको एक राइट्स दिया हुआ है, वो चाहे नेचुरल फोटो कैप्चर करे, चाहे वो मान लीजिएगा किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग की फोटो ले, ये सब राइट होते हैं। हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो अपने मोबाइल से हर जगह फोटो लेना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ माई राइट, ये हमारा अधिकार भी है। लेकिन कुछ अधिकार क्या होते हैं, राइट टू प्राइवेसी, जो किसी भी ह्यूमन बीइंग की प्राइवेसी से हम कोई भी अधिकार के साथ उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कह रहा है कि मेरा अधिकार है कि मैं स्वतंत्र हूँ, ऑफ एक्सप्रेशन अलाउस मी टू टेक पिक्चर्स, कि मैं कोई भी पिक्चर ले सकता हूँ, मैं किसी भी अभिव्यक्ति को बोल सकता हूँ। तो हाउ इफ आई टेक पिक्चर्स ऑफ अ पर्सन विदाउट हिज कंसेंट, अब यहीं पर बात समझ में आ रही है
कि यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की पिक्चर खींच लूँ और वो भी बिना उसकी कंसेंट के, अर्थात कंसेंट का मतलब सहमति से, बिना उसकी सहमति से, तो क्या होगा, एंड पोस्ट, और फोटो खींच लिया, यही नहीं किया उसने कि फोटो खींचने के साथ मैं क्या कर दूँ, एंड पोस्ट, और उसको पोस्ट कर दूँ देन ऑन द इंटरनेट, और उन फोटो को मैं इंटरनेट पे क्या कर दूँ, पोस्ट कर दूँ, तो आप बताइए क्या होगा। तो आप ये कहोगे दिस इज माई राइट, ये मेरा अधिकार है। नहीं, हम किसी की प्राइवेसी के साथ कोई अधिकार नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सबके साथ प्राइवेसी का राइट जुड़ा हुआ है। आप अगर हम किसी की उससे बिना पूछे तस्वीर ले लें, एक तो पहली गलती हमने उससे यही की कि भाई हमने उससे कंसर्न नहीं लिया और हमने उसकी पिक्चर ले ली, और दूसरी गलती क्या करती है हमने कि वही पिक्चर को हमने क्या कर दिया, इंटरनेट पे पोस्ट कर दिया। तो ये क्या है बेटा, मिस्टेक्स है। आगे कह रहा है कि दैट वुड बी अ वायलेशन ऑफ हिज राइट टू प्राइवेसी। क्या हो जाएगा अगर हम ऐसा करते हैं, किसी भी इंसान की उससे बिना परमिशन के हम पिक्चर लेते हैं और पिक्चर लेने के बाद हम उसको इंटरनेट पे अगर हम वायरल कर देते हैं और उसकी बिना सहमति के, तो बेटा ये वायलेंस कहा जाएगा, ये हिंसा कही जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसकी प्राइवेसी के राइट को क्या किया है, दुरुपयोग किया है, तो वो कोर्ट चला जाएगा और इसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। तो आप इतनी आज़ादी में नहीं कि आप किसी की पिक्चर को उसकी कंसेंट के बिना फोटो खींच लें और फिर उसको हम इंटरनेट पर डाल दें। इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट राइट, ये सही भी नहीं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं वायलेशन की, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, वायलेशन हो जाता है उस व्यक्ति की राइट टू प्राइवेसी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आप लोग बोर्ड एग्जाम, तो आपका मेरे ख्याल में 22 फरवरी से है बोर्ड, क्या वो आपका एक होम एग्जाम ही है, एनुअल एग्जाम है, आप उसकी तैयारी करिएगा। और जितने भी मेरे वीडियोस पढ़े हुए बेटा, और कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, आप सीधे उस चैनल पे जाइएगा और वो टॉपिक डालिएगा, आपको सब वीडियो अवेलेबल होगी। आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो पूरा सिलेबस था, जो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल थ्योरी, वो आज इस वीडियो के द्वारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो डेवलपमेंट हम पढ़ने वाले थे, क्योंकि वो चैप्टर रिड्यूस कर दिया गया है CBSE बोर्ड के द्वारा, इसलिए हमको वो इस सेशन में नहीं पढ़ना। तो हमको चैप्टर नंबर 1 है पॉलिटिकल थ्योरी में, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, फिर इक्वालिटी, फिर थर्ड हमारे पास लिबर्टी है जिसको हम फ्रीडम कहते हैं, फिर चौथा चैप्टर हमारा सोशल जस्टिस था और पांचवा चैप्टर हमारा राइट्स था। सो दीज 5 चैप्टर्स आर कमिंग इन योर एनुअल एग्जामिनेशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से आपका ओनली 5, 6 एंड 7 चैप्टर्स आर कमिंग। दैट्स क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।